हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करेंगे एचपी टेट चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस। प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से पेडागोजिकल फॉर्म्स में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या इससे रिलेटेड जो थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। तो इम्पॉर्टेंट ही है, ये भी एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनको जल्दी जल्दी हम ख़त्म करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम से पहले एक जो भी आपका जैसे साइकोलॉजी मान लो चाइल्ड साइकोलॉजी है तो उसका एक मैराथन वाला हम एमसीक्यू टाइप का कुछ वीडियो लेकर आएंगे, है ना। तो हम ट्राई करेंगे कि उससे पहले ये सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू ख़त्म हो जाए, देन हम एक मॉक टाइप या मैराथन टाइप एमसीक्यू की क्लास भी करेंगे, है ना। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन वर्ड जब भी यूज़ हो तो इसका मतलब प्रगति या प्रोग्रेस नहीं, बिल्कुल लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। इसका मतलब है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये जो मोमेंट था ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम सारा का सारा कैसा था, टीचर सेंटर था। पर वहाँ पे कुछ थिंकर आए जैसे रूक्सो, जॉन डेवी वगैरह हो गए, है ना। इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है बच्चे के इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, उसका जो इनेट नेचर है उसका ध्यान रखना चाहिए, और करिकुलम हमें या जो भी एक्टिविटीज़ हम एजुकेशन रिलेटेड बनाते हैं वो उस बच्चे के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, और इसी को नाम दिया गया प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का, है ना। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप जो भी पेडागोजिकल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, स्टूडेंट शुड बी पैसिव। अब पैसिव नहीं होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन अथेंटिक टास्क, करिकुलम शुड बी प्री डिटर्मिंड एंड यूनिवर्सल। करिकुलम प्री डिटर्मिंड नहीं होना चाहिए, ये होता है फ्लेक्सिबल, क्योंकि बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान रखना होता है, तो जैसा भी बच्चा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग बेस्ट वे नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग से एक्चुअली हमें नहीं पता चल पाता कि बच्चा कितना जानता है। जैसे आप पेपर में कई बार तुक्के लगा लेते हो, रोल लर्निंग कर लेते हो, तो एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता कि आप कितना जानते हो, है ना। तो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग बेस्ट वे नहीं है बच्चे की लर्निंग को मेज़र करने का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर सिर्फ एक ही बचता है, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन अथेंटिक टास्क। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में डू नॉट आस्क, नहीं, क्वेश्चन तो पूछेगा भाई बच्चा। बच्चे को डेमोक्रेसी प्रोवाइड की जाती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में या चाइल्ड सेंटर या प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। आस्क क्वेश्चन टीचर बिल्कुल पूछेगा, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ सकता है, खुद से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार जैसे हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं ना खुद का, कि मैं कितना जानता हूँ, चलो अपनी प्रोग्रेस को चेक करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब ए नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें सही है, बी सी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज। अगर हम प्रगतिशील कक्षा के बारे में बात करें तो असेसमेंट या आकलन जो है वो कैसा होना चाहिए, डायनेमिक, ऑब्जेक्टिव, समेटिव या नॉर्मेटिव। तो ये कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे, या जिस भी चीज़ को हम मेज़र करना चाहते हैं या जिस भी चीज़ का एवेल्युएशन करना चाहते हैं उस पर बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन ए प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो बेस्ट कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डिस्क्राइब करती है कि टीचर के रोल को कहाँ पे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। ए टीचर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड थॉट इन द क्लास, नहीं। अथॉरिटी, बट टीचर का काम कैसा है, टीचर एक हेल्पर की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, ये बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेटर, ठीक है। टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट और प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। चलो अच्छी बात है, ये सही है, बट अभी सारी ऑप्शन एक बार पढ़ लेनी है, ये साइड में रखते हैं। अच्छा ऑप्शन है कि आप अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड करो बच्चे को, जहाँ पे बच्चा नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके, और जब ज़रूरत हो उसे स्कैफोल्ड मतलब उसकी हेल्प करो जब भी रिक्वायर्ड हो, है ना। ऐसा नहीं कि स्पून फीडिंग ही करवा दो। द टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट अडेरेंस ऑफ करिकुलम स्टैंडर्ड, नहीं, स्ट्रिक्ट करिकुलम नहीं होना चाहिए, पीछे मैंने बात की, ये कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंट, डज नॉट इंटरफेयर इन देयर लर्निंग। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना है, जब ज़रूरत पड़े तब उसकी हेल्प भी करनी है
है ना, है तो आखिरकार बच्चा है ना, हेल्प की ज़रूरत तो पड़ेगी उसे। तो बिल्कुल सही है, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे पास ऑप्शन दे रखी है कि डाइवर्स मटेरियल प्रोवाइड करो जिसमें बच्चा अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके सीख सके, और जब ज़रूरत हो उसकी हेल्प भी करो। लेजिस फेयर अप्रोच यूज़ नहीं करनी है, डेमोक्रेटिक यूज़ करनी है। डेमोक्रेटिक अप्रोच का मतलब है कि जब बच्चे को ज़रूरत हो तब उसे बताया भी जाए, बट डेमोक्रेसी भी दी जाए कि जहाँ पे वो क्वेश्चन वगैरह पूछ सके, अपने इंटरेस्ट एबिलिटीज़ को वो आपके सामने व्यक्त कर सके। नेक्स्ट है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। किसने एडवोकेट किया है? तो जिस तरह की ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग है जॉन डेवी। जॉन डेवी ने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को क्या किया था? एडवोकेट किया था। ठीक है, जॉन लोकी से मेन सी शुरुआत हुई थी, आगे रूसो वगैरह आए, फिर जॉन डेवी ने मेन उनके वर्क को आगे कंटिन्यू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल डैश इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। जॉन डेवी ने क्या कहा था कि स्कूल क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, तो क्योंकि मेनली मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है वही हमारा एजुकेशन में या करिकुलम का पार्ट होता है ना, वही तो दर्शाते हैं। जैसे आप कुछ भी चीज़ें उठा के देखो कि हमारी हिस्ट्री में क्या होता है, ज्योग्राफी क्या है, साइंस में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, वही सारी सोसाइटी से चीज़ें रिलेटेड रहती है। तो उन्होंने बोला एक सोशल इंस्टीट्यूशन है स्कूल, और एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट है, द बेस्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग इज। बेस्ट कौन सी होगी? मतलब हो सकता है ये सारी ही अच्छी हों, बट इसमें एक तो लेक्चर मुझे दिख रहा है, लेक्चर जो है वो बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर मेनली एक्टिव रहता है और बच्चे जब ज़रूरत होती है तभी क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, और या जब टीचर बोलता है कि हाँ क्वेश्चन पूछो। अदरवाइज टीचर बच्चा जो है यहाँ पे पैसिव रहता है, उसके पास डेमोक्रेसी नहीं होती है। टीचर के पास ही सारी अथॉरिटी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवा सकता है लेक्चर मेथड में, तो ये तो है नहीं। बाकी प्रोजेक्ट मेथड भी क्या है तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ही है लर्निंग की, बट ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंडर ही आती है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो जाएगा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में मतलब बच्चे को कुछ सिचुएशन दी जाती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं जहाँ पे बच्चा किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच सके, इंक्वायर कर सके, जिसके अंडर प्रोजेक्ट भी आ जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक असेसमेंट इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। डायनेमिक असेसमेंट नहीं है जो, वो बताना है आपने। नॉर्मेटिव भी डायनेमिक के अंडर आ जाता है, ऑब्जेक्टिव और डायनेमिक तो खुद ही, बट इसमें जो समेटिव है, योगात्मक है, वो डायनेमिक असेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बस लास्ट में एक तरह से क्वेश्चन, जैसे आपका जो पेपर है क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जो भी सिलेबस वगैरह होगा उसमें से एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता कि लर्नर कितना जानता है, क्योंकि मार्क्स में टुकली वो बेस्ड रहती है चीज़। ठीक है, और फीडबैक भी जो है इसमें क्या है, आपको डिलेड रहती है या नो फीडबैक रहती है, इसलिए इसे डायनामिक असेसमेंट नहीं माना जाता प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। नेक्स्ट है, डैश एजुकेशन इज द बिलीफ दैट स्कूलिंग नीड्स टू बी सॉलिडली ग्राउंडेड इन डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। तो ये तो पढ़ ही रहे हैं, ये किसने बोला है? प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बोला गया है कि शिक्षा का, स्कूल शिक्षा का संबंध जीवन के साथ होना चाहिए, जीवन के लोकतांत्रिक मूल्यों पर मजबूती से आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम द करिकुलम। तो पीछे भी मैंने बात की, वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे की इंटरेस्ट एबिलिटी का ध्यान रखे, तो यही राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तो रिजिड बोल दिया, रिजिड नहीं होना चाहिए। कोई रिलेशनशिप को रिलेशन ना हो, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ऐसा भी नहीं, तो बच्चा रिलेट ही नहीं कर पाता फिर चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जो भी ऑप्शन दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थ्योरी। यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास दे रखी है, क्वेश्चनिंग, डिडक्टिव, इंडक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्वेश्चनिंग भी ठीक है, क्वेश्चनिंग ही करें हम सिंपली। डिडक्टिव तो आपको पता है, इसमें रूल बता दिए जाते हैं सीधे, फॉर एग्जांपल ये तो है नहीं प्रोग्रेसिव, है ना। इंडक्टिव में पहले एग्जांपल फिर रूल बताए जाते हैं, या बच्चा खुद ही रूल तक पहुंचता है। बट इसमें से जो हम मेनली बात करें कि प्रोग्रेसिव थ्योरी पर जो आधारित है, वो कौन सा आ जाएगा? हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम प्रोग्रेसिव थ्योरी का मतलब बच्चा प्रोग्रेस करता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए। तो प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में सोचेगा, हाइपोथेसिस बनाएगा, देन सॉल्व करेगा, है ना, एक्ट करेगा उस पर रिलेटेड, तो इससे प्रोग्रेस करता है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है ना,
तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्लासरूम है उसमें कैसा इन्वायरमेंट नहीं होता है, नॉट पूछा है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, ये तो होता है। क्रिएशन ऑफ फियर फ्री लर्निंग, बिल्कुल फ्री लर्निंग का इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं, मतलब बच्चा डरे ना। असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी असेस किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग तो टीचिंग कराई जाती है। लास्ट है मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय टीचर, नहीं ठीक है, बच्चे में ही हम मतलब इस तरह से कुछ मूल्य डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पैदा करें कि वो इंटरनली डिसिप्लिन रहें, ऐसा नहीं एक्सटर्नली टीचर को मेंटेन करना पड़े, तो वो तो एक तरह से अथॉरिटी आ गई है ना, और यहाँ पे डेमोक्रेसी प्रोवाइड की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा फोर्थ, क्योंकि नॉट पूछा उसके अकॉर्डिंग फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, आप ये टॉपिक अलग से नहीं भी पढ़ते हो तब भी काम चल जाता है जब पेडागोजिकल फॉर्म में आता है, बट कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसने क्या बात की है, तो उसके लिए आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं। जैसे प्रेगमेटिस्ट हैं जॉन डेवी, प्रेगमेटिस्ट के फादर भी जॉन डेवी को माना जाता है। रूसो एक नेचरलिस्ट आते हैं, है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, शुरुआत जो है जॉन लोकी ने की, ये कुछ कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।